बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट को सीखा था और इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, या हम इन दोनों को एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी कहते हैं, ये सीखेंगे कि ये क्या होती हैं। ये हमारे पास है जी पेज नंबर 108 पे रिलेटिव एक्सट्रीमा के नाम से टॉपिक है। इनको हम आज सीखेंगे कि ये क्या होती हैं, इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्सरसाइज में इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब है कि कोई सी भी एक्सट्रीम, वो एक्सट्रीम हाई भी हो सकती है, वो एक्सट्रीम लो भी हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है तो वो हमारी एक्सट्रीम ही है ना, लेकिन डाउनवर्ड है। ये हाईएस्ट वैल्यू है तो हम कहते हैं कि ये भी हमारी एक्सट्रीम ही है लेकिन ऊपर की तरफ है। तो एक्सट्रीमा जब भी यूज़ होगा, रिलेटिव एक्सट्रीमा, तो हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे, मैक्सिमा को भी और मिनिमा को भी। अब मैं ये सारी चीज़ आपको सिंपली एक ग्राफ से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। फर्ज करें जी ये हमारे पास एक ग्राफ है। ये मैंने एक ग्राफ लिया है। अगर हमारे पास फंक्शन जो है इन सब इंटरवल हम कह लेते हैं जी, ये हमारे पास इंटरवल है लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। इन सम इंटरवल अगर हमारा जो फंक्शन है पहले इंक्रीजिंग, देखें यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हमेशा जब भी हम ग्राफ को पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ रहे होते हैं, नेगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पढ़ते हैं। ये बात सबको पता है। अगर हमारा जो फंक्शन है इंक्रीज़ कर रहा हो, फिर एक पॉइंट पे आके वो क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए और उसके बाद डिक्रीज़ करना शुरू हो जाए, मतलब पहले इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो। पहले डेरिवेटिव इंक्रीजिंग, फिर इक्वल टू ज़ीरो स्टेशनरी हो जाए, फिर डिक्रीजिंग हो, तो हम कहते हैं कि ये यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ये रिलेटिव मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा। और इसी तरह से अगर हमारा जो फंक्शन है वो पहले डिक्रीज कर रहा हो, फिर एक पॉइंट पे आके वो ज़ीरो हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, और फिर वो इंक्रीज करना शुरू कर दे, मतलब पहले एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो, फिर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो फंक्शन है उस पॉइंट पे वो क्या है, रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा है। क्लियर? रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। अगर पहले हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग, फिर स्टेशनरी हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा है तो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। अगर पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर स्टेशनरी हुआ और फिर इंक्रीज करना शुरू हो गया तो रिलेटिव मिनिमा। अब रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा हम फाइंड कैसे करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव के मुतालिक तो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ने हमें क्या देना है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है तो डिक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो है तो स्टेशनरी। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, रिलेटिव उल्टा काम चलेगा, ये मैक्सिमा होगा, मिनिमा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हालांकि लेस देन ज़ीरो है लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव की। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये
रिलेटिव मिनिमा होगा। इसी को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। यही हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। पेज नंबर दिया गया है जी ये हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल 1110 पे, 110 पेज पे और 111 पे सेकंड डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या है जी, ये हमारे पास, हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करते हैं। कोई भी फंक्शन है उसके हिसाब से हम उसको चेक करते हैं। ये जब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल सिर्फ उस क्वेश्चन में अप्लाई होता है जिसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेटिव एक्सट्रीमा है, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिलेटिव मिनिमा पे क्या लगता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये रिलेटिव मिनिमा होगा। ग्रेटर देन के लिए मिनिमा और लेस देन के लिए मैक्सिमा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। अब वो आपसे रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा डिमांड नहीं कर रहा, बल्कि एक्सट्रीम वैल्यूज डिमांड कर रहा है। वो जो भी आती हैं, अगर आपका रिलेटिव मैक्सिमा है तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आएगी, और अगर वो रिलेटिव मिनिमा है तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आएगी। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे वो रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है और उसके अगेंस्ट y का जो पॉइंट है, x एक्सिस का पॉइंट और y एक्सिस का पॉइंट दोनों मिल के एक्सट्रीम वैल्यू बनाएंगे। एक्सरसाइज 2.9 फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज for the following functions defined as नंबर 1। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम सबसे एंड पे करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, पार्ट है हमारे पास फर्स्ट। इसको हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने फाइंड क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, देखें ये सारे क्वेश्चन आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपने इसी मेथड से करना है। एक्सरसाइज 2.10 में भी यही मेथड होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। फंक्शन आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। और फिर हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये देखें हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जहाँ पे 0 होता है वहीं पे रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव था ये हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया है। अब हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x, ये क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास 2x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट को पुट करेंगे। f डबल डैश ऑफ x इक्वल आ रहा है जी 2 के। इसमें जब हम स्टेशनरी पॉइंट को पुट करेंगे f डबल डैश ऑफ 1/2 क्या रहेगा, ये 2 ही रहेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं जिसमें हम इसको पुट कर सकें। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। तो हम क्या लिखेंगे, f हैज़ आ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1/2। फंक्शन f हैज़
relative maxima at x इक्वल्स टू 1/2। ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इस पे वो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा का मतलब क्या है, इससे पहले इंक्रीजिंग और इसके बाद डिक्रीजिंग है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट को, ये जो 1/2 आ रहा है इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे। f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, तो f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, ये आ रहा है जी 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2 आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9/4। तो यहाँ पे लिखेंगे f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड f ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 9/4। ये हमारे पास क्या आ रही है, एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है। बुक ने भी इसको इसी तरह से लिखा होगा, हम बुक के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं कि बुक इसका आंसर किस तरह से कर रहा है। 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड f ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 9/4। जिस तरह से बुक वाले ने लिखा था हमने भी उसका आंसर वहीं पे कर दिया। ये हमारे पास क्या आई है, f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 9/4, x 1/2 है, y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 9/4, इस पे ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। क्लियर। इसी तरह इसके सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे पार्ट इसी तरह से हैं। इसमें से रैंडमली मैं कुछ पार्ट आपको करवा देता हूँ। इसका सेकंड हम कर चुके हैं, थर्ड और फोर्थ इजी लग रहा है, फिफ्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। फिफ्थ पार्ट है जी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सेम इसी तरह से हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसमें से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। ये क्या कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, 3 2 6 x माइनस 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू किसके पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 6x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 2/3 इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब हम क्या लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा जी, f डबल डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव में हम स्टेशनरी पॉइंट पुट करेंगे, f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2/3 है, इक्वल आ रहा है 6 के, ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पे x होता तो उसमें हम 2/3 पुट करते, यहाँ पे है ही नहीं तो 6 आंसर आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन हैज़, f हैज़ रिलेटिव, अगेन ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी हमने गलत किया है, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव मिनिमा है। ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा है। एंड इसी तरह से f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर। अब हम इस 2/3 को पुट करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें f ऑफ 2/3 हम फाइंड करेंगे, f ऑफ 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 5। तो f ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 4/9 माइनस 4 2 ज़ा 8/3 प्लस 5। f ऑफ 2/3 इक्वल्स टू
3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5, एलसीएम क्या आएगा 3 आ जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस 15 आ जाएगा, एंड यहाँ से -4 तो 11/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड f ऑफ 2/3 इक्वल आ रहा है 11/3 के। तो इसकी भी करेक्शन कर लें। इस क्वेश्चन में हमने गलती की थी कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो सेकंड, तो हमारे पास क्या होता है रिलेटिव मिनिमा होता है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमा लिखा था, तो f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज टू 1/2 और उसकी 1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है -9/4 आ रही है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा है वो क्या है, रिलेटिव एक्सट्रीमा है। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। एक्सट्रीमा में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। उसके लिए हमने क्या पढ़ा जी, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा रिलेटिव मिनिमा होगा। क्वेश्चन हमारे पास थे, उसने सिंपल हमसे पूछा था कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ बताएं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ उस पॉइंट पे जहाँ पे वो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होता है, वहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। तो हमने क्या किया, फंक्शन लिया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, तो क्या हुआ स्टेशनरी पॉइंट निकाल के हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो हमने क्या कहा ये रिलेटिव मैक्सिमा है। उस स्टेशनरी पॉइंट को हमने फंक्शन में पुट कर दिया तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। इसी तरह इसमें भी हमने यही किया है कि फंक्शन था, फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसका हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया, स्टेशनरी पॉइंट को इक्वल टू 0 रखा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा तो स्टेशनरी पॉइंट आ गया। स्टेशनरी पॉइंट को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, यहाँ पे भी हमारा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमने क्या कहा ये क्या है रिलेटिव मिनिमा है एट स्टेशनरी पॉइंट। उस स्टेशनरी पॉइंट को हमने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था उसमें पुट करके हमने क्या फाइंड कर ली, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 2। फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क था, फिफ्थ मैं करवा चुका हूँ, सिक्स आपके लिए होमवर्क है। सेवन्थ पार्ट देखें, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 4x²। उसी तरह से हम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और वहाँ से हम रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा हम फाइंड कर लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 4x²। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 8x। पावर रूल लगाया हमने सिंपली। फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 4x³ माइनस 8x इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन आएगा, x³ माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 4 इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ रहा है x इक्वल्स टू 0 और x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास कितने स्टेशनरी पॉइंट आए, हमारे पास 3 स्टेशनरी पॉइंट आए, एक x इज इक्वल्स टू 0, एक x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 और एक x इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2। तीनों पे अलग अलग हम फाइंड करेंगे। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f डबल डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12x² माइनस 8। अब हम फर्स्ट वाला स्टेशनरी पॉइंट लेंगे, फॉर x इक्वल्स टू 0, फर्स्ट वाले स्टेशनरी पॉइंट को हम पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 12 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8, f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू आंसर आ रहा है माइनस 8। क्या आ रहा है जी, लेस देन 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 हो तो क्या होता है रिलेटिव मैक्सिमा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन
हैज़ relative maxima at x इक्वल्स टू 0। अगर लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा होता है। अब हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको हम पुट करेंगे फंक्शन में। f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका स्केयर। तो f ऑफ 0 का आंसर क्या आ रहा है जी, ये 0 आ रहा है। तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, 0 0 पॉइंट पे हमारे पास ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। इसी तरह से अब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। फॉर x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, फॉर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, इसके लिए हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, इसको हम पुट करेंगे f डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 8, ये आ जाएगा जी 12 इंटू 2 माइनस 8, 24 माइनस 8 इक्वल्स टू 16, ग्रेटर देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव एट स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फंक्शन हैज़ रिलेटिव, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा, रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे हम किस में पुट करेंगे जी, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन हमें जो दिया गया है उसमें पुट करेंगे। यह आ जाएगा f ऑफ x f ऑफ स्क्वायर रूट 2 पावर 4 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर एंड पावर इसकी क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस 8, 4 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 4, लेस देन 0 है तो स्क्वायर रूट 2 पे भी क्या आंसर आया, सॉरी यहाँ पे हमें लेस देन 0 नहीं, हमें जस्ट इसकी वैल्यू चाहिए थी। द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 एंड f ऑफ स्क्वायर रूट 2 क्या आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है। इसी तरह से द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ 0 क्या आ रहा है, ये हमारे पास 0 ही आ रहा है। अब हम थर्ड को चेक करेंगे। फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारा थर्ड स्टेशनरी पॉइंट है। इसके लिए अगेन हम सेकेंड डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू पुट करेंगे f डबल डैश ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास f डबल डैश है 12x स्क्वायर, 12 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 8, 12 इंटू ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगा 24 माइनस 8 इक्वल्स टू 16, अगेन ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको पुट करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 का पावर 4 माइनस 4 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा जी, इस पे भी हमारे पास आंसर आएगा जैसे इसको हमने सॉल्व किया था। पावर क्योंकि इवन है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ रहा था, 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू माइनस 4, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 पे भी हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये माइनस 4 आ रही है। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल आ रही है माइनस 4 के। इसी तरह f ऑफ स्क्वायर रूट 2 ये किसके इक्वल थी, 4 के, माइनस 4, ये भी माइनस 4 के इक्वल थी। अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। फंक्शन हमें दिया गया था x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर
इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आए, 3 स्टेशनरी पॉइंट आए। तीनों पे हमने अलग अलग सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना है। पहले पॉइंट को जब हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो नेगेटिव आया, लेस देन जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमा है। इस जीरो को हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। इसी तरह से फिर हमारा सेकंड, ये हमारे पास पॉइंट था, स्टेशनरी पॉइंट था, इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, ग्रेटर देन जीरो आया तो हमने क्या कहा, ये क्या है, रिलेटिव मिनिमा है। इसको हमने क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास f ऑफ स्क्वायर रूट 2 आंसर आया -4, क्या आई, एक्सट्रीम वैल्यू। थर्ड जो स्टेशनरी पॉइंट था इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, ग्रेटर देन जीरो आया तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है, और इसको हमने क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। क्लियर। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका 9th पार्ट देखें, एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 2, 9th पार्ट, लास्ट पार्ट में करवा रहा हूँ। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब। सेम उसी तरह से डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे स्टेशनरी पॉइंट के लिए, और फिर स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और वहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। 5 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, 3 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 3 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गई। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ली तो प्लस माइनस 1 आया। हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आए, दोनों के लिए हम अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f डबल डैश ऑफ x, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 2 ज़ा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ 3 2 ज़ा 6x। ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। पहला पॉइंट है फॉर x इज इक्वल्स टू +1, फॉर x इक्वल्स टू +1, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम इसको फाइंड कर रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे, f डबल डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू -6 इंटू 1, f डबल डैश ऑफ 1 इक्वल आ रहा है -6 के, लेस देन 0 है तो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, f ऑफ 1, इसमें हम पुट कर देंगे 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब, 5 प्लस 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है। इसी तरह से अब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू, हमारे पास सेकंड स्टेशनरी पॉइंट है -1, इसे भी हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। f डबल डैश ऑफ -1, सेकंड डेरिवेटिव ये है -6 इंटू -1, f डबल डैश ऑफ -1 का आंसर आ रहा है +6, ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हैज़ रिलेटिव, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा, मिनिमा एट x इक्वल्स टू -1, और इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे f ऑफ -1 जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें पुट कर देंगे। 5 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब,
डेट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6 माइनस 3 तो 3 बचेगा। तो f ऑफ यहाँ पे हम साथ लिख देंगे एंड f ऑफ -1 इक्वल आ रहा है 3 के। क्लियर, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमें दिया गया था, हमने उसका डेरिवेटिव लिया, स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, वहाँ से हमें 2 स्टेशनरी पॉइंट मिले, फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो लेस देन 0 आया, हमने क्या कहा, रिलेटिव मैक्सिमा है। सेकंड स्टेशनरी पॉइंट को हमने उसमें पुट किया तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया, हमने क्या कहा, रिलेटिव मिनिमा है। फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की और वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू f ऑफ 1 = 7 आ गई, और यहाँ पे f ऑफ -1 = 3 आई है, हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है। अब हमारे पास इसका रहता है फर्स्ट पार्ट जो कि है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम उसको बाद में करेंगे क्योंकि जो बाद वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उसमें लग रहा है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of the function defined by the following equation, the following equation occurring in the interval, occurring in the interval 0 to 2 pi। अब हम चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, इसीलिए उसने इंटरवल दिया है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। sin x प्लस cos x, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, काम हमारा वही है जो हम पहले कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखें, f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये जो हमारे पास प्लस वाला साइन था ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारे पास जिसको हम एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं, जो हम ऑलरेडी काम करते हुए आए हैं वही हमने काम करना है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, cos x माइनस साइन x को हम इसको करते हैं जी इक्वल कर लेते हैं, cos x इक्वल्स टू साइन x, ये नेगेटिव साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों साइड पे cos x से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय cos x, that will be equals to cos x over cos x equals to sin x over cos x, sin x over cos x किसके इक्वल होता है, tan x के इक्वल्स टू 1। अब tan 0 to 2 पाई के इंटरवल में ये पॉजिटिव आ रहा है, आपको पता है रेफरेंस एंगल हम यूज़ करते हैं, रेफरेंस एंगल ये क्या हो जाएगा π/4, tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आंसर आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 5 π/4 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x इक्वल आ रहा है π/4 एंड 5 π/4, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 to 2 पाई है, हमने 4 क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ये चीज़ हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा π/4 और
थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा 5π/4। क्लियर है। अब हम ये हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए हैं, इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे f" ऑफ x सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x माइनस एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू π/4। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टेशनरी पॉइंट, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू f" ऑफ π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4। f" ऑफ π/4 इक्वल्स टू माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। एलसीएम क्या आएगा, √2 आ जाएगा, -1 तो ये हो जाएगा -2/√2। तो डेट इज इक्वल्स टू -2 क्या है, लेस देन 0 है f" ऑफ π/4। ये हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे जी, ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। द फंक्शन हैज़ relative maxima at x इक्वल्स टू π/4। लेकिन अभी तक हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं की या मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं की। मैक्सिमा आ रहा है π/4 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसको क्वेश्चन में पुट करके। तो हम इसको पुट करेंगे f ऑफ π/4, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं f ऑफ π/4 इक्वल्स टू, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन x प्लस कॉज x, साइन π/4 प्लस कॉज π/4 दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ π/4 1/√2 प्लस 1/√2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 2/√2 दैट इज इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पे हम साथ लिखेंगे एंड f ऑफ π/4 इक्वल आ रहा है √2 के। अब हम इसका अकॉर्डिंग टू बुक भी चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 3, f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू π/4 एंड f ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू √2। सेम टू सेम बुक से हमारा आंसर मैच कर रहा है फॉर सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट 5π/4। अब हम इसको चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 5π/4। क्लियर, π/4 45, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5π/4 आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं f" ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस साइन x माइनस कॉज x, माइनस साइन x माइनस कॉज x, f" ऑफ 5π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉज 5π/4। अब एक हल ये है कि आप इसको यहाँ पे सॉल्व करें, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम यहीं पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 10 में कर चुके हैं। साइन 5π/4 इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 225 डिग्रीज। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, ये सिर्फ रफ अमल है आपको समझाने के लिए, 180 + 45 ये क्या बन जाएगा, 225 बन जाएगा। या मैं इसको कह सकता हूँ 2 × 90, 180 + 45। अब मैं इस पर लाइट एंगल लगा रहा हूँ, ये चेंज नहीं होगा, साइन 45 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। डेट इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, इसी तरह से हम cos 5π/4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी cos 225 डिग्रीज दैट इज इक्वल्स टू cos 2 × 90 + 45। cos चेंज नहीं होगा, cos 45 रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी हमारे पास नेगेटिव होता है, सो इसका आंसर भी क्या आएगा, -1/√2। दोनों के आंसर आ गए। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ।
दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू माइनस इंटू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू। अलाइड एंगल के ज़रिए हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट 2 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 2 ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, रिलेटिव मिनिमा आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4। इसको हम जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया है उसमें पुट करेंगे f ऑफ 5 पाई बाय 4 इक्वल्स टू, क्वेश्चन है साइन x 5 पाई बाय 4 प्लस कॉज x कॉज 5 पाई बाय 4। इनकी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा माइनस वन डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो f ऑफ 5 पाई बाय 4 हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है 5 पाई बाय 4 इक्वल आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट 2 के। और यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। उसने क्या है, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू को हम कहते हैं, हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया, स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास 2 आ गए। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव में पहला स्टेशनरी पॉइंट पुट किया तो हमारे पास लेस देन 0 आया। हमने क्या कहा जी, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। हमने उस जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है उसको क्वेश्चन में पुट करके हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर ली। ये कौन सी वैल्यू है, क्योंकि रिलेटिव मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से फिर हमने 5 पाई बाय 4 सेकंड स्टेशनरी पॉइंट लिया, सेकंड स्टेशनरी पॉइंट को हमने डेरिवेटिव में पुट किया। डेरिवेटिव में पुट करने के बाद हमें पता लगा कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, रिलेटिव मिनिमा है। रिलेटिव मिनिमा को हमने क्वेश्चन में पुट, स्टेशनरी पॉइंट को हमने क्वेश्चन में पुट किया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इसी तरह से करने हैं। हमने डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके आपने बता देना है रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से, एक्सरसाइज 2.10 के क्वेश्चन भी इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। हमारा जो रह गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, जो कि क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे हम सबसे एंड में करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।